नमस्कार, ओम शांति। भारत देश भिन्न भिन्न रीति रिवाजों और परंपराओं का देश है। उसी में एक बहुत सुंदर परंपरा पितृपक्ष में पूर्वजों के लिए श्राद्ध की परंपरा है। आइए उसके आध्यात्मिक रहस्य को जानते हैं। आज हमारे साथ ब्रह्म कुमारी संस्था से ब्रह्म कुमारी राजयोगिनी उषा दीदी जी हमारे साथ हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आपका पुनः स्वागत है। ओम शांति। तो आज हम बात करेंगे श्राद्ध की विधियों पर। बहुत सारे रस्म रिवाज, बहुत सारी विधियां हैं जो हम करते हैं, लेकिन शायद हम उन्हें सही से जानते नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं। बस हमें बताया गया है, शुरू से बड़े करते आए हैं, तो वो परंपरा चलती आई है। भक्ति में लोगों ने सोचा कि ये 4 चीज करो तो मुक्त हो जाएंगे हम भी, तो इसीलिए तर्पण करते हैं, अर्पण करते हैं, ब्रह्मा भोजन कराते हैं ब्राह्मणों को और दान कराते हैं जी। तर्पण शब्द जो है तृप्त शब्द से निकला है। अच्छा। कि जहां हम किसी भी आत्मा को तृप्त कर सके। ओके। और तृप्त कैसे करेंगे? तृप्त मतलब सेटिस्फाई कैसे करें? ठीक है ना? ठीक है। तो तृप्त करने के लिए वो एक थाल के अंदर काले तिल लेते हैं। अच्छा। और फिर उसमें पानी डाल करके फिर जो है वो पानी को हाथ में ले करके संकल्प करते हैं। एक्चुअली कभी भी पानी हाथ में जब लिया जाता है ना, हाँ, तो इट इज लाइक अ प्लेज। हाँ, जहां हम प्रतिज्ञा करते हैं जी। तो तर्पण क्या, वास्तव में ये प्रतिज्ञा करनी है अपने आप से। अच्छा। और उसमें काले तिल ही यूज होते हैं। तिल सूक्ष्म होते हैं, उसका शेप आत्मा जैसा होता है। अच्छा। ओके। जो आत्मा आज काली हो गई है, तामसिक हो गई है ना जी। और साथ साथ जो है वो तामसिक आत्मा को अगर मुक्त करना है ये 7 प्रकार के बंधन से, हाँ जी, तो नेचुरल है जो तिल जो है, हाँ, वो बहुत स्वीट होते हैं, खाते हैं अच्छा लगता है। हाँ, तिल काले का तिल टेस्ट अच्छा होता है जी। मीठे लगते हाँ हैं जी। माधुर्य। अच्छा। अपने रिलेशनशिप में, अच्छा। अपने संबंधों में माधुर्य ले आओ सबके साथ। अच्छा। तब आत्मा उस तामसिकता से सात्विकता की ओर जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसके लिए माधुर्य चाहिए। हाँ जी, डेफिनेटली। दूसरा कहा जाता अर्पण। अर्पण यानी कि जो हमारे पूर्वजों को या हमारे माता पिता को जो भोजन बहुत प्रिय था, हाँ, श्राद्ध में वो बनवाया जाता है जो उनको पसंद था जी, तो वो अर्पण करना है। हाँ। अच्छा, किसको अर्पण करना है? तो 3 को अर्पण करने के लिए कहा जाता है। हाँ, पंडित। कौवा होता है, हाँ, ओके। दूसरा कुत्ता होता है और तीसरी गाय होती है। गाय। तो कौवे को इसलिए बुलाते हैं क्योंकि रामायण के अंदर आता है काकभूषण। अच्छा। जो सीता जी को जब रावण उठा करके ले गया जी, तो उस समय जटायु, हाँ, तो जटायु माना काकभूषण, उसकी रक्षा करने आता है। अच्छा। इसीलिए सोचते हैं लोग कि अगर उसने उसकी रक्षा किया तो ये कौवा भी जब खाता है तो माना हमारे अंदर की भावनाओं की रक्षा हमारे पूर्वज करते हैं। अच्छा। इसीलिए ये प्रतीक रूप है। अच्छा। दूसरा जो कहा, कुत्ता को खिलाते हैं। कुत्ता यानी वफादारी का प्रतीक। ओके। इसीलिए दिखाते कि पांडवों के साथ स्वर्ग में कुत्ता गया था। हाँ, वो अंत तक हमें नहीं छोड़ता है, इतनी वफादारी उसकी होती है। और तीसरा गाय को खिलाते। गाय के अंदर 33 कोटि देवताएं समाये हुए हैं, ऐसे कहते हैं जी। तो जैसे ये ऋण जो देव ऋण है हमारा, हाँ, उसके लिए भी माना जाता है, गाय को खिला, इसलिए गाय को खिला जी। तीसरा जो ब्रह्मा भोजन है जी, कि ब्राह्मणों को खिलाते हैं। तो ब्राह्मणों को खिलाने से उसका जैसे आशीर्वाद मिलता है, ये समझ करके वो ब्राह्मणों को फिर उसके बाद दान करते हैं। अच्छा। तो सोचते हैं कि जो जहाँ भी आत्माएं गई है, हाँ, तो नेचुरल है, हमने जो खिलाया, ब्राह्मणों को तृप्त किया, वो उनको पहुंचता है। और दूसरा जो उनके निमित्त दान करते हैं,
तो दान करने से उनको पुण्य की प्राप्ति होती है, पुण्य का जी। अनुभव होता है। तो मतलब खाना तो नहीं पहुंचता, लेकिन वाइब्रेशंस तो जी, पहुंचते हैं। वाइब्रेशंस पहुंचते जी जी जी। ठीक है। तो ये भाव है। जी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत सुंदर तरीके से श्राद्ध के बारे में, ये कथाएं, ये जो इतनी ब्यूटीफुली सब है, समझ में नहीं आता था पर ये करते जा रहे थे। आज आपने हमें उनका आध्यात्मिक रहस्य समझा दिया, उसके लिए दिल से शुक्रिया ओम दीदी। शांति। ओम शांति।